हेलो दोस्तों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है बड़े दिनों के बाद। वैसे क्या सोच रहे हैं आप? वही जो मैं सोच रहा हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं आप? वही जो मैं महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे परेशान हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं अपनी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। क्या रीज़न है, आज वही डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे। आप मत भूलिए कि हमारे बच्चों के 2 साल कोरोना ने बर्बाद किए हैं। किस तरीके से हमारे बच्चों की पढ़ाई कोविड ने बर्बाद की है, कैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई कोविड में। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी रहे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के अच्छे गाइडेंस की वजह से अपने घर पे स्टडी की और अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अच्छे गाइडेंस नहीं दी, लेकिन बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ मिलने की वजह से, मोबाइल मिलने की वजह से वो अपनी स्टडी की एक्टिविटीज़ को भूल गए और इसमें डूबते चले गए। बच्चे स्टडी की एक्टिविटीज़ से निकलकर अदर एक्टिविटीज़ में आए और गेम और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में करना शुरू किए। आज भी बच्चों से मोबाइल छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। रीज़न क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आज भी आपके बच्चे की पढ़ाई का रिकवरी किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जो मैंने बच्चों को बताए हैं और बच्चे उसको करके बहुत ही खुश हैं और अपने परफॉर्मेंस में भी वो अच्छा कर रहे हैं, अपने स्टडी में भी वो अच्छा कर रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने अच्छे गाइडेंस दिए, अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया जो सफ़र कर रहे थे। अभी हमारे 11th के बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 9th और 10th देखा ही नहीं। 10th के लास्ट में उन्होंने एग्ज़ाम लिखा, उसके बेसिस पर उनके जो भी मार्क्स आए उस पर उन्होंने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ले लिया। लेकिन वो सारा स्टूडेंट आज के डेट में सफ़र कर रहे हैं 11th क्लास में। लेकिन ये सिर्फ 11th के स्टूडेंट के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि वो सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है जिन्होंने 2 साल अपनी पढ़ाई को बर्बाद की है। मत भूलिए, अगर हम अपने बच्चों को एक छोटा सा गाइडेंस दें और उन्हें एक सपोर्ट करें, मेंटली उसे सपोर्ट करें कि आपको कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए। मैंने बच्चों को बताया है किस तरीके से अपने स्टडी का एक प्लान करना चाहिए। तो बच्चों को होना चाहिए कि उन्हें अपने स्टडी का एक प्लान बनाना चाहिए और डेली एक्टिविटी रिपोर्ट निकालना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है। मार्क्स के बेसिस पे हम अपने बच्चों का एनालिसिस करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई करंट क्लास में रह कर के अपनी क्लास को ख़राब नहीं किया। ये तो परंपरा चली आ रही है, मतलब बहुत नीचे से ही आपका बच्चा डाउनफॉल में चल रहा है या अपने स्टडी को बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका बच्चा जिस करंट क्लास में है वहाँ सफ़र कर रहा है। लेकिन हमारा बच्चा सफ़र ना करे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे को एडवाइस करिए कि उसे स्टडी के लिए एक प्लान बनाना चाहिए और प्लानिंग करने के बाद उसे डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना चाहिए जो स्टडी से रिलेटेड हो। हम पहले अपने बच्चों को कहते थे टाइम टेबल मेंटेन करो, टाइम टेबल मेंटेन करो, लेकिन ये थोड़ा बदल गया है। हम टाइम टेबल तो मेंटेन नहीं करते, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बच्चों को एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। शेड्यूल फॉलो करने के बाद उन्हें डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी चाहिए जो उसके स्टडी से रिलेटेड है। सुबह से लेकर के रात के सोने तक उन्होंने क्या क्या स्टडी में किया वो सारा टाइम टू टाइम लिखना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़ा, कोई डाउट आया कि नहीं आया, अगर डाउट आया तो नेक्स्ट डे कैसे क्लियर करने वाले हैं, ये सब अगर लिखते हैं बच्चे, एक डायरी मेंटेन करते हैं, तो नो डाउट आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एवरीडे अगर आपसे सिग्नेचर करवाते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अब मेरा बच्चा पढ़ने लगा है। अब तक आपको ऐसा लगता था कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन अब जब आपसे डेली सिग्नेचर करवाएगा तो आपको ऐसा ज़रूर लगने लगेगा हमारा बच्चा पढ़ रहा है। भले रिज़ल्ट ना आए चलेगा, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगा, गलानी नहीं होगा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा था। सेल्फ एनालिसिस
बहुत ज़रूरी है। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाने के बाद अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए कि पूरे दिन भर में जब आप सोने चले जाते हैं तो आपके पूरे दिनचर्या के बारे में आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस करके अपने खुद के स्टैंडर्ड को जज कर सकते हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप अब तक क्या सीखे, आपने अब तक क्या नहीं सीखा और अब आपको आगे क्या सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मंथन करने लगेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं। आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में एक बहुत बड़ा प्लान जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि डेली स्टडी एक्टिविटीज़ में आपको टेस्ट का एक्टिविटीज़ डालना चाहिए। हर स्टूडेंट को होना चाहिए कि हमने जो डेली पढ़ा है उसके लिए एक टेस्ट लिखें, भले ही 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिखें, भले ही आधे घंटे 15 मिनट टेस्ट बैठे लिख के रात में सोने से पहले, लेकिन टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट डेली लिखते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल और भी बहुत सारे ऐसे जगह पे पहुंच गए जो सक्सेस बनाता है, जहां वो सक्सेस है। उन सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया था। उन्होंने अपने स्टडी लाइफ में एक टेस्ट स्लॉट रखा था। बच्चे ऐसा भी करते थे कि डेली पढ़ते थे और खुद से क्वेश्चंस सेलेक्ट करते थे, उसको खुद सॉल्व करते थे और खुद उसको मिला करके देखते थे उनके कितने मार्क्स आए। और आज भी मैंने बहुत सारे बच्चों को एडवाइस किया है, इसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आप भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एडवाइस ज़रूर करिए कि वो डेली स्टडी के स्लॉट में एक टेस्ट का स्लॉट ज़रूर डालें। बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि डेली 1 घंटा टेस्ट पे निकालना चाहिए। रात के सोने के टाइम में रैंडम टेस्ट लिखना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट जहाँ भी आपने अपने बच्चे को डाला होगा, स्कूल में या कोचिंग में या कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता होगा, तो टीचर्स ने उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया होगा, तो उस क्वेश्चन पेपर में रैंडम पेपर भी उठा करके अगर आपका बच्चा करता है कि चलो आज हम देखते हैं कि हम कितना जानते हैं, किसी भी टॉपिक को हम टच कर सकते हैं, तो उससे भी बड़ा उसको फ़ायदा होता है। ये मत सोचिए कि आपके बच्चों का 2 साल कोरोना में जो बर्बाद हुआ है उसे रिकवरी नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हम अच्छे से उसको रिकवर कर सकते हैं। आज मैंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से एडवाइस किया है, बताया है, जिसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि भाई अपने स्टडी एक्टिविटीज़ में, अपने स्टडी के स्लॉट में जो आपने अपने स्टडी के लिए प्लान किया है उसमें कहीं ना कहीं, अगर आप अभी 11th में स्टैंड कर रहे हैं, आप 11th में सफ़र कर रहे हैं, तो 9th 10th को भी रिकवर करते हुए चलिए। बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉलो किया है और वो सक्सेस हो रहे हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट को, जितने भी बच्चे कोविड में परेशान रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बर्बाद कर ली या सफ़र किया उन्होंने, जो आज मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी पीछे की स्टडी को भी बरकरार रखिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज लेने से आपको प्रॉब्लम होगी ही। इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अब तक जितने स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है वो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हो गए, उनका मार्क्स भी अच्छा आने लगा, उनके कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप भी सफल हो। इसको आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।